अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं एक दफ़ा फिर आपके खिदमत में हाजिर। आज जो है वो हम 9th क्लास की फिजिक्स के जो यूनिट नंबर 7 है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बैकग्राउंड में आपको थोड़ी सी आवाज़ भी सुनाई देगी, इसके लिए एडवांस में माजरत, क्योंकि बारिश का मौसम है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो बारिश है वो हो रही है यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, a rectangular glass block of dimensions 30 centimeter by 5 centimeter by 10 centimeter weighs 37.5 न्यूटन। एक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक है, शीशा ब्लॉक है, उसकी डायमेंशंस दी गई हैं, उसकी सिमटों की लंबाई चौड़ाई दी गई है। उसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर, उसकी जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर है, उसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है और उसका जो वजन है वो 37.5 न्यूटन है। कैलकुलेट क्या करते हैं? कैलकुलेट द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट प्रेशर इट कैन एक्सर्ट व्हेन रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो पूछा जा रहा है कि जब ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर एक सीधी मेज के ऊपर पड़ा हुआ हो तो ये ज्यादा से ज्यादा कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा और कम से कम कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो दो तरह के प्रेशर हमने फाइंड करने होंगे। तो गिवन में देखें, इसकी जो डायमेंशन है एक दफा फिर, लेंथ है 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 30 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे 0.3 मीटर आ जाएगा। उसके बाद W है, W इसका जो विड्थ है, चौड़ाई है वो है 5 सेंटीमीटर और 5 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.05 मीटर। हाइट इसकी जो है वो 10 सेंटीमीटर है और 10 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.1 मीटर। ये इसकी डायमेंशन है। उसके बाद इसका जो वजन है वो इसकी फोर्स के इक्वल है, यानी जितना इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है उतनी ये फोर्स टेबल पर लगा रहा है नीचे की तरफ, तो वो है 37.5 न्यूटन। दो चीजें फाइंड करनी है। टू फाइंड में P लीस्ट है, कम से कम प्रेशर, और P ग्रेटेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा कितना प्रेशर ये एक्सर्ट करेगा। तो देखिए प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई A। अब P और A के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है, जब एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, जब एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो पहले जब हम फॉर P लीस्ट मालूम करेंगे, यानी कि कम से कम प्रेशर मालूम करेंगे, तो हमें एरिया ज्यादा से ज्यादा लेना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा एरिया इन तीनों में से देखें, L की वैल्यू ज्यादा है और H की वैल्यू ज्यादा है, जबकि जो वेट है W उसकी वैल्यू सबसे कम है। तो हम इन दो डायमेंशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आएगा। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो लेंथ है 0.3 और हाइट है 0.1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा 0.03 स्क्वायर मीटर। अब हम लीस्ट प्रेशर फाइंड करते हैं। P लीस्ट इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई A। तो फोर्स है 37.5 और एरिया जो अभी हमने फाइंड किया हुआ है 0.03 स्क्वायर मीटर। P लीस्ट है 37.5 डिवाइडेड बाई 0.03, तो जो डिवाइड करेंगे इन दोनों को आपस में तो आंसर आएगा 1250 पास्कल। PA फॉर पास्कल जो कि यूनिट है प्रेशर की। तो कम से कम जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो इतना होगा। अब हमने ज्यादा से ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना है, तो प्रेशर ज्यादा, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट प्रेशर है तो हमने एरिया जो है वो कम से कम लेना होगा। तो देखें लेंथ ज्यादा है, इसको हम स्किप कर देंगे, वेट और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाइड बाई हाइट। वेट है 0.05 और हाइट है 0.1, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 0.005 स्क्वायर मीटर। तो जो ग्रेटेस्ट प्रेशर होगा सो P ग्रेटेस्ट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और एरिया अभी हमने फाइंड किया है लीस्ट जो एरिया है। तो P ग्रेटेस्ट इज इक्वल टू फोर्स है 37.5, एरिया है 0.005। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 7500 पास्कल। तो देखिए ज्यादा से ज्यादा जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो 7500 पास्कल होगा। ये तो स्टूडेंट्स, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द हाइट ऑफ अ वाटर बैरोमीटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वाटर बैरोमीटर है। बैरोमीटर क्या होता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कहा जाता है बैरोमीटर। उसमें जनरली जो है वो मरकरी यूज किया जाता है, लेकिन अब पानी से बना हुआ एक बैरोमीटर है और हमने फाइंड करना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उस बैरोमीटर में पानी की हाइट कितनी होगी। हाइट आपका वाटर कॉलम मालूम करनी है। तो गिवन में देखें तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 10 टू द पावर
5 पास्कल के बराबर होता है। तो P इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। G की जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे क्योंकि हमें फार्मूला में ये चाहिए। उसके बाद है रो जो है वो डेंसिटी है किसकी, वाटर की, और वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। टू फाइंड में हमने हाइट फाइंड करनी है उस वाटर कॉलम की H। तो जो फार्मूला यूज होगा वो होगा एज P इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रेशर के बराबर होगा। फाइंड तो हमने हाइट कैच करनी है, एच को एक साइड पे लेकर जाते हैं तो ये जो रो जी एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दूसरी साइड पे P से डिवाइड हो जाएंगे तो P डिवाइडेड बाई रो जी। पुटिंग वैल्यूज पुट करें, P की वैल्यू है 10⁻3, जी रो की वैल्यू है 1000 और जी की वैल्यू है 9.8। 10⁵ और देखिए मैंने एक शॉर्ट स्टेप ले लिया यहाँ पर कि 1000 की जगह 10⁻3 लिख देते हैं और 10⁻+3 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻−3 होगा और 5 -3 कर देंगे, दोनों की बेसिस 10 है इसलिए 10⁻5 डिवाइडेड बाई 9.8। 5 - 3 करेंगे तो 10⁻2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 9.8। 10⁻2 का मतलब है 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 और वो कितने होते हैं 100, तो 100 डिवाइडेड बाई 9.8। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा H इज इक्वल टू 10.20 मीटर और यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अ स्मॉल पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक लिफ्ट हैज एन एरिया ऑफ 0.20 स्क्वायर मीटर। एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है हमारे पास और इसके जो स्मॉल पिस्टन का जो एरिया है वो है 0.20 स्क्वायर मीटर। A car weighing 1.20 into 10⁴ Newton sits on a rack mounted on the large piston। अब एक गाड़ी है जिसकी मैस है, जिसका वेट है 1.20 into 10⁴ न्यूटन। ये बड़े पिस्टन के ऊपर एक रैक है, उसके ऊपर इसको खड़ा किया जाता है। द लार्ज पिस्टन हैज एन एरिया ऑफ 0.90 स्क्वायर मीटर। तो जो लार्ज पिस्टन है उसका जो एरिया है वो 0.90 स्क्वायर मीटर है। हाउ लार्ज अ फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द स्मॉल पिस्टन टू सपोर्ट द कार। अब जो स्मॉल पिस्टन होगा उस पर हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि जो गाड़ी है उसको सपोर्ट किया जा सके। स्मॉल पिस्टन पर फोर्स लगेगी तो फिर जो गाड़ी है वो वहां पर लार्ज पिस्टन के ऊपर जमी रहेगी, टिकी रहेगी। तो हमने वो फोर्स फाइंड करनी है। तो देखिए गिवन है A1 जो एरिया हम यहाँ पर ले रहे हैं वो स्मॉल पिस्टन का एरिया है। तो स्मॉल पिस्टन का जो एरिया है वो 0.20 स्क्वायर मीटर है। लार्ज पिस्टन का जो एरिया है वो है A2 और वो है 0.09 स्क्वायर मीटर। लार्ज पिस्टन के ऊपर गाड़ी है और उसका जो वजन है उस वजन के बराबर वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, इसलिए यहाँ पर उसका जो वेट होगा वही फोर्स होगी और वो है F2 और वो है 1.20 into 10⁴। और हमने वो फोर्स मालूम करनी है जो कि स्मॉल पिस्टन के ऊपर लगाई जाए ताकि गाड़ी को वो सपोर्ट कर सके, तो वो है F1। स्मॉल पिस्टन का एरिया A1, उस पर लगने वाली फोर्स F1। लार्ज पिस्टन का एरिया A2 और उस पर जो गाड़ी खड़ी है वो जो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है वो है फोर्स F2। तो अब इसको हम किससे फाइंड करेंगे, तो इसको हम पास्कल प्रिंसिपल के थ्रू हम फाइंड करेंगे। तो जो पास्कल प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो P1 होगा वो P2 के इक्वल होगा, यानी स्मॉल पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा वो इक्वल होगा लार्ज पिस्टन के ऊपर लगने वाले प्रेशर के। तो P1 इक्वल है P2 के, तो P1 है F1 डिवाइडेड बाई A1 के इक्वल और P2 जो प्रेशर है वो फोर्स पर यूनिट एरिया है वो है F2 डिवाइडेड बाई A2 के। फाइंड F1 करना है, A1 को इधर ले आएंगे और इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F1 इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई A2 मल्टीप्लाइड बाई A1। अब F1 इज इक्वल टू F2 जो है उसकी वैल्यू पुट करें 1.20 into 10⁴। एरिया A2 जो है वो 0.09 स्क्वायर मीटर है मल्टीप्लाइड बाई 0.90 है। तो यहाँ पर इसको ठीक करते हैं 0.90 मल्टीप्लाइड बाई और एरिया A1 है 0.20। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1.33 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴ मल्टीप्लाइड बाई 0.20।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो दो नंबर्स हैं, तो आंसर आएगा 0.266 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में मजीद बेहतर करके लिखते हैं, पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, लेकिन पॉइंट को हम इस तरह लेके आते हैं 2 की राइट साइड पे, तो 2.66 हो जाएगा। और एक डिजिट जो है वो पॉइंट बाएं से दाएं शिफ्ट होगा, लेफ्ट से राइट। तो जब एक डिजिट बाएं से दाएं जाएगा तो 10⁻⁻1 हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाई 10⁴। -1 + 4 जो होगा वो 3 हो जाएगा। 2.66 को राउंड ऑफ करेंगे, 6 ड्रॉप हो जाएगा और 6 ये वाला 7 बन जाएगा। तो 2.7 × 10⁻⁴ - 3 न्यूटन ये वो फोर्स होगी जो कि स्मॉल पिस्टन के ऊपर लगानी पड़ेगी, ताकि जो लार्ज पिस्टन के ऊपर रैक पर गाड़ी खड़ी है उसको ये वाली फोर्स सपोर्ट कर सके। जी तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन इज 11 किलोमीटर बिलो सी लेवल। सतह समुद्र से जो सबसे गहरा मकाम है वो 11 मीटर जो है वो पस्त है, यानी सतह समुद्र में आप 11 किलोमीटर नीचे आप जाएंगे तो वो मकाम आएगा जिसको मारियाना ट्रेंच कहते हैं। डीपर देन माउंट एवरेस्ट इज टॉल। तो ये माउंट एवरेस्ट जो है ये जितना बुलंद है उससे भी ये ज्यादा डीपर है सतह समुद्र के अंदर। जमीन के ऊपर माउंट एवरेस्ट सबसे बुलंद चोटी है, सबसे ऊंचा मकाम है, और समुद्र में जो मकाम है वो इससे भी गहरा है। अब What is the pressure in atmosphere at this point? यहाँ पर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम करना है इस डेप्थ के ऊपर, इस गहराई के ऊपर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करने के लिए ρg वाला फार्मूला लगाएंगे। गिवन में देखें तो हाइट जो है, जो इसकी गहराई है वो है 11 किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 1000 करेंगे तो 11,000 मीटर्स। ये क्या आ जाएगा? मीटर्स। उसके बाद जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो पानी है उसकी जो डेंसिटी होगी वो होगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। प्रेशर मालूम करना है तो एज वी नो दैट E is equal to ρgh। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पर उसके जो फार्मूला है वो है ρgh पानी के अंदर। तो रो है 1000, जी है 9.8, और जो बुलंदी है या इसको हम गहराई कह सकते हैं वो है 10,000, ये 11,000। सबको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आंसर आएगा 11 मिलियन, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से तो हमारे पास ये आंसर आएगा जो कि काफी बड़ा नंबर है। इसको जब हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो लिखेंगे 1.07 मल्टीप्लाइड बाई ये 336 और ये 28 10⁸ पास्कल। तो इतने गहरे पॉइंट पर जो कि 11,000 किलोमीटर नीचे है समंदर के अंदर, उस पर जो प्रेशर लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसकी वैल्यू इतनी है और ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है प्रेशर की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और ये क्वेश्चन नंबर 5 काफी लेंथी क्वेश्चन है। इसके 5 पार्ट्स हैं। पेपर में पांचों के पांचों पार्ट्स तो नहीं आते, 1 या 2 पार्ट्स आते हैं, लेकिन फिर भी हमें तो नहीं पता कि कौन से पार्ट्स आएंगे, इसलिए पूरे जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी छोटा करके लिखा है ताकि एक ही दफ़ा सारा जो है वो क्वेश्चन इधर आ जाए, क्योंकि एक दूसरे से ये इंटर रिलेटेड हैं जो पार्ट्स हैं। तो देखें, अब्लाग इज फुली इमर्स्ड इन वाटर। एक जो ब्लाग है उसको पूरा पानी में डबो दिया गया है। बिफोर द इमर्जन, डबोने से पहले ब्लाग वेज 30 न्यूटन, ब्लाग का जो वजन है वो 30 न्यूटन है। एंड व्हाइल इमर्स्ड, और जब वो पानी में डूबा हुआ होता है, इट्स एपरेंट वेज वाज फाउंड टू बी 25 न्यूटन। तो इसका जो ज़ाहिरी वजन था पानी में डूबने के बाद वो 25 न्यूटन जो है वो फाइंड किया गया। तो कैलकुलेट हमने क्या करना है, 5 पार्ट्स हैं इसके। अब थ्रस्ट ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर कितनी अब थ्रस्ट लगेगी, कितनी उछाल की कुव्वत नीचे से ऊपर पानी उस पर लगाएगा। द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, पानी जो ब्लॉक, जब पानी में जब ब्लॉक जाएगा तो वहां से वो जो पानी अपनी जगह से दाएं बाएं होगा, उस वाटर का वजन कितना होगा उस पानी का। द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वो जो पानी डिस्प्लेस हो रहा होगा, इधर उधर हो रहा होगा, वो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी। द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक की वॉल्यूम फाइंड करनी है। और आखिर में द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक की डेंसिटी फाइंड करनी है। तो गिवन में दोबारा से देख लें
वेट इन एयर, हवा में जो उसका वजन है वो WA से रिप्रेजेंट किया गया है, वो 30 न्यूटन है। वेट इन वाटर, पानी के अंदर उसका जो वजन है वो WB है और वो 25 न्यूटन है। पहला है उसके ऊपर अब थ्रस्ट फोर्स जो लगेगी, बायंट फोर्स, B फॉर बायंट, उछाल की कुव्वत, वो FB होगी। दूसरे नंबर पर वेट कितना होगा उस पानी का जो कि डिस्प्लेस हो रहा होगा ब्लॉक की वजह से, पानी की वॉल्यूम कितनी होगी जो पानी डिस्प्लेस हो रहा होगा उसकी, और चौथे नंबर पर ब्लॉक की वॉल्यूम कितनी होगी VB, ये भी फाइंड करेंगे, B फॉर ब्लॉक, W फॉर वाटर, और रो भी है। रो बी का मतलब है कि ये ब्लॉक की डेंसिटी हमने फाइंड करनी है कि कितनी होगी। तो पहले पार्ट पर आए, हमने बायंट फोर्स मालूम करनी है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम इस्तेमाल करते हैं कि जो बॉडी का जो एक्चुअल वेट है वो किसके इक्वल है, तो वो उसके अपरेंट वेट W प्लस उस पर जो बायंट फोर्स है उन दोनों के सम के इक्वल है। तो FB फाइंड करना है, तो FB को एक साइड पे करते हैं और WA में से WB जो है वो माइनस हो जाएगा। WA 30 न्यूटन, WB जो है 25 न्यूटन है, तो 30 में से 25 माइनस करेंगे तो जो बायंट फोर्स होगी वो टोटल कितनी आ जाएगी, वो हमारे पास 5 न्यूटन आ जाएगी। दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि वाटर जो डिस्प्लेस हो रहा है वो उसका वजन कितना है, वेट ऑफ वाटर हमने मालूम करना है। तो जाहिर बात है जितनी उस पर बायंट फोर्स लगती है उतना ही जो वजन होता है वो वाटर का होता है। तो लिखेंगे एज W इज इक्वल टू FB, बायंट फोर्स के इक्वल है उस वाटर का वजन जो कि डिस्प्लेस हो रहा है। तो W इज इक्वल टू बायंट फोर्स 5 न्यूटन आई है, तो W भी कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा। तीसरे नंबर पर हमने उस वाटर की वॉल्यूम को फाइंड करना है जो कि ब्लॉक की वजह से डिस्प्लेस हो रही है। पानी जितना इधर उधर होगा, ब्लॉक जो जगह घेरेगा और पानी जितना उस जगह से हट जाएगा, उस पानी की हमने वॉल्यूम मालूम करनी है। तो उसके लिए हम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, रो W इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाई VW। VW है वॉल्यूम ऑफ वाटर और यही हमने फाइंड करनी है। तो VW को एक साइड पर लेकर जाएं तो ये रो WM से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमारे पास मैस नहीं है, मैस ऑफ वाटर हमारे पास नहीं है। तो उसको किधर से फाइंड करेंगे, तो मैस इक्वल होगी W डिवाइडेड बाई G। जितना वाटर का वजन है जो कि डिस्प्लेस हो रहा है उसको हम G से डिवाइड करेंगे, क्योंकि W mg के इक्वल होता है, तो m किसके इक्वल हो जाएगा, W डिवाइडेड बाई G के। और ये W कौन सा होगा, वो वाला वाटर का वजन होगा जो कि डिस्प्लेस हो रहा होगा, और ये 5 न्यूटन है। तो 5 डिवाइडेड बाई G को हमने आसानी के लिए 9.8 की जगह 10 ले लिए ताकि कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो। तो 5 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 0.5 किलोग्राम की मैस आ जाएगी। ये इक्वेशन ए फॉर्मूले को हमने कहा था, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं हम इक्वेशन नंबर ए। तो इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट करते हैं, तो VW इज इक्वल टू, लिखा हुआ इक्वेशन ए इंप्लाइज है VW इज इक्वल टू जो हमारे पास मैस है वो 0.5 आई है और डेंसिटी जो वाटर की होती है वो 1000 होती है। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड आएगी वो होगी 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। ये उस वाटर की वॉल्यूम होगी जो वहां से डिस्प्लेस हो रहा होगा। चौथे नंबर पर हमने ब्लॉक की वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो देखें सारा सी बात है, जितना ब्लॉक पानी को अपनी जगह से हटा रहा होगा उतना ही ब्लॉक जगह भी घेर रहा होगा। तो जितनी वॉल्यूम उस पानी की होगी जो कि डिस्प्लेस हो रहा होगा उतनी ही वॉल्यूम ब्लॉक की भी होगी। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड आई है वो 5 × 10⁻⁴ है, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक जो होगी वो 5 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब हो जाएगी। और आखिर में हमने ब्लॉक की डेंसिटी मालूम करनी है रो बी, और ये किसके इक्वल है, मैस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। अब यहां पर हमने मैस फाइंड करनी है ब्लॉक की, तो ब्लॉक का जो अपना असल वजन है वो है WA और वो किसके इक्वल है, mg के। तो यहां से मैस m फाइंड करते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा WA डिवाइडेड बाई g। ये जो एक्चुअल वेट है WA डिवाइडेड बाई g, एक्चुअल वेट उसका 30 न्यूटन है, g 10 ले लिया 9.8 की जगह आसानी की खातिर, तो 30 डिवाइडेड बाई 10 किया, 3 आ गया हमारे पास आंसर। और ये क्या है, ये ब्लॉक की मैस है, हमने उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। और ये 5 करेंगे 0.6 × 10⁻⁴ आएगा। अब देखिए जरा मैंने स्टार्ट किया हुआ यहाँ से 0.6 है, 6
पॉइंट को 6 की राइट साइड पे ले जाते हैं, 10⁻⁻1 आएगा, 10⁻⁻1 और +4 जो होंगे वो 10⁻³ आ जाएगा। तो जो डेंसिटी होगी ब्लॉक की वो होगी 6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये स्टूडेंट्स एक काफी लंबा सा क्वेश्चन था, इसके कुछ पार्ट्स पेपर में आ सकते हैं, सबको आपने तैयार करना है, वो इसीलिए मैंने यहाँ पर छोटा छोटा करके लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन अ वेट ऑफ 30 न्यूटन इज हंग फ्रॉम अ वायर ऑफ ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर, इट्स न्यू लेंथ बिकम्स 2.20 मीटर। जब एक तार के साथ 30 न्यूटन का वजन लटकाया जाता है तो इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर से बढ़कर 2.20 मीटर हो जाती है, यानी कि लंबाई में इजाफा हो जाता है, एक्सटेंशन पैदा हो जाती है। कैलकुलेट द फोर्स कांस्टेंट फॉर द वायर इफ द इलास्टिक लिमिट इज नॉट एक्सीडेड। अगर जो इलास्टिक लिमिट है, लचक की जो हद है, ये एक्सीड ना कर गई हो तो फिर ऐसी सूरत में हमने फोर्स कांस्टेंट यानी कि के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में देखें, जो इसके साथ वजन लटकाया गया है वो इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है नीचे की तरफ, इसलिए जो W है उसको हम ले लेते हैं F और वो है 30 न्यूटन। जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी वो 2 मीटर थी और उसको हमने L1 कह दिया। अब ये जो वजन लटकाया जा रहा है इसके साथ और ये इस पर फोर्स लग रही है इस वायर पर, तो उसकी वजह से इसकी लेंथ में इजाफा हो रहा है और इसकी जो नई लेंथ है वो है L2 और वो है 2.20 मीटर। अब कितना इजाफा हुआ है तो वो हो गई इसमें पैदा होने वाली एक्सटेंशन। तो जो नई लंबाई है, जो नई लेंथ है L2, इसमें से L1 को माइनस कर देते हैं तो वो होगा x, जो कि इसमें इजाफा होगा लेंथ में, यानी कि एक्सटेंशन पैदा होगी। तो x = L2 - L1। तो 2.20 में से 2 माइनस करेंगे, आंसर आएगा x = 0.20 मीटर। ये इसमें पैदा होने वाली एक्सटेंशन है, लंबाई में इजाफा। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में फोर्स कांस्टेंट k मालूम करना है। तो हुक्स लॉ यहां पर अप्लाई होगा। फ्रॉम हुक्स लॉ F = kx, k फाइंड करना है तो x इधर आकर f से डिवाइड हो जाएगा, k = F/x। वैल्यूज पुट करें, k = F है 30 और x है 0.20। पॉइंट खत्म करेंगे तो ऊपर यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो 20 को 100 से डिवाइड करेंगे, 21 is 20, 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 21 is 20, 25 are 100 और 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k जो होगा वो 150 न्यूटन पर मीटर हमारे पास आएगा और यही उस वायर का फोर्स कांस्टेंट होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का जो आखिरी न्यूमेरिकल है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एन 80 सेंटीमीटर लॉन्ग 1 मिलीमीटर डायमीटर स्टील गिटार स्ट्रिंग मस्ट बी टाइटेंड टू अ टेंशन ऑफ 2000 न्यूटन बाय टर्निंग द ट्यूनिंग स्क्रूज। एक गिटार है आपके पास, उसका स्टील का एक स्ट्रिंग है, उसको हमने टाइट करना है। उसकी जो लेंथ है स्टील गिटार स्ट्रिंग की वो 80 सेंटीमीटर है और उसकी जो डायमीटर है वो 1 मिलीमीटर है। इसके ऊपर 2000 न्यूटन की टेंशन प्रोड्यूस करनी है और इसको हमें टाइट करना है। तो कैसे टाइट करना है, तो टर्निंग स्क्रू जो होगा उसको टर्न करेंगे तो वो जो स्टील गिटार स्ट्रिंग होगा वो टाइट होता जाएगा। बाय हाउ मच इज द स्ट्रिंग स्ट्रेच। अब इस टाइट करने के अमल में स्ट्रिंग कितना स्ट्रेच होगा, यानी तार की लंबाई में कितना इजाफा होगा, हमने एक्सटेंशन मालूम करनी है। तो देखिए, गिवन में लेंथ ऑफ द स्टील गिटार स्ट्रिंग जो है वो 80 सेंटीमीटर है। 80 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.8 मीटर आ जाएगा। डायामीटर 1 मिलीमीटर है, हमें डायामीटर नहीं चाहिए क्वेश्चन में, हमें रेडियस चाहिए। तो रेडियस होता है वो डायामीटर का हाफ होता है, तो d डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 0.5 मिलीमीटर आएगा। ये मिलीमीटर है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.005 मीटर। फोर्स जितनी लगेगी, जितनी उसके अंदर हमने टेंशन लगानी है उसको टाइट करने के लिए, वो है 2000 न्यूटन। तो यहाँ पर जो टेंशन फोर्स है वो 2000 न्यूटन है। यंग मॉडुलस जो है वो स्टील गिटार स्ट्रिंग का, स्टील की वायर है इसलिए उसका जो यंग मॉडुलस है ये 20 × 10⁻10 पास्कल है। ये क्वेश्चन में नहीं गिवन, आपको खुद से इसको याद रखना है क्योंकि ये यूज होगा। टू फाइंड क्या करना है, तो हमने उसमें पैदा वाली एक्सटेंशन यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यंग मॉडुलस का हम फार्मूला लगाएंगे,
स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है, उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये फार्मूला हमारे पास आता है y इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाइड बाय X। F वो फोर्स है जो उसके ऊपर लग रही है, इसको टाइट करने के लिए, L उस वायर की लेंथ है, A उसका एरिया है और X उसमें पैदा होने वाली एक्सटेंशन है। X फाइंड करना है, X को एक साइड पे ले जाते हैं और Y यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो F मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाइड बाय Y होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन में एरिया नहीं दिया हुआ है इस वायर का, हमें सिर्फ उसका डायमीटर मिला हुआ था और उससे हमने उसका रेडियस बनाया। तो एरिया जो होता है वो किसके इक्वल होता है, उसका वो होता है पाई आर स्क्वायर के। तो एरिया की जगह हम इस इक्वेशन में पाई आर स्क्वायर डाल देते हैं, x इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई एल डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई वाई की जगह पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई लिख देते हैं, क्योंकि ए पाई आर स्क्वायर के बराबर है। वैल्यूज पुट करते हैं, फोर्स की वैल्यू है 2000, एल की वैल्यू है 0.8, पाई है 3.14, आर है 0.005 और उसका यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, और वाई की वैल्यू है 20 × 10⁻10। ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 1600 आएगा। इसको और इसका स्क्वायर ओपन करके 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.785 × 10⁻6 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे यंग मॉडुलस के साथ जो कि है 20 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻10। अब x इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 1600 को 0.785 से या पहले उससे ये 20 को 0.785 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15.7 आएगा। और अगले स्टेप में देखें तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 101.9 आएगा और ये 10⁻4 है, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻4 बन जाएगा। ये देखें 10⁻6 था, ये 10⁻+10 था, 10⁻6 क्या तो 10⁻+4 आया, ये ऊपर गया तो 10⁻4 आ गया। अब इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं 101.9 को लिखते हैं 1.1 लिख देते हैं, या इसको अब 1.0 लिखते हैं क्योंकि इसके आगे क्या है 0 है, तो 1.0 है और 1.0 को नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारा क्या होगा, ये 1 ही होगा हमारे पास। तो 1 × 10⁻², ये पॉइंट को इधर ले आते हैं तो 1 × 10⁻², स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए 10⁻4, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 - 4 -2 हो जाएगा। अब सेंटीमीटर्स, ये मीटर्स में है, इसको हमने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², और मीटर जो इक्वल होते हैं वो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 100 किसके इक्वल होता है 10⁻2 के, तो 10⁻2 लिख दिया। तो -2 और +2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे 1 बचेगा, तो 1 सेंटीमीटर ये उसमें पैदा होने वाली एक्सटेंशन होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि और हौसला अफजाई पैदा हो मेरे अंदर इन जैसी और भी आपके लिए करामत और मुफीद वीडियोस बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए साइंस टॉक मोहम्मद रिजवान खान के साथ।